यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। दिव्या को लगा कि उसकी बातों का अलग अर्थ निकाला जा सकता है और उसके चेहरे पर तुरंत असहजता के भाव आ गए। उसने अपना सिर एक तरफ घुमा लिया। कुछ देर बाद जब माहौल थोड़ा अजीब हो गया था, उसने कहा, पूरी संभावना है कि नरव्रत वंश तुषारिका को भेजेगा। अगर तुम अकेले में उससे टकराओ तो तुम्हें उससे बिल्कुल नहीं लड़ना चाहिए। वह बेहद शक्तिशाली है। क्या वह तुमसे भी ज्यादा शक्तिशाली है? आरव ने पूछा। दिव्या ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे नहीं पता। मैंने उससे केवल एक बार लड़ाई की है और उस युद्ध के दौरान हम दोनों ने ही अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया था। इसलिए मुझे भी नहीं पता कि वह कितनी मजबूत है। हाँ, वह भी तलवार का उपयोग करती है और उसने पिछले साल तलवार इंटेंट के 7वें स्तर के शिखर को प्राप्त कर लिया था। इसके अलावा उसने वाइंड इंटेंट को भी समझ लिया है और उसकी चलने की तकनीक और तलवार की गति दोनों ही अत्यंत भयानक हैं। आरव के चेहरे की मांसपेशियां फड़क उठीं। इस क्षण उसे अंततः हमेशा कोई न कोई आपसे बेहतर होता है शब्दों का सही अर्थ समझ में आया। इससे पहले उसे लगता था कि तलवार के मार्ग में उसकी स्वाभाविक प्रतिभा पहले से ही काफी राक्षसी थी, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि वह कुएं के अंदर से दुनिया को देख रहा था। जब उसने आरव के चेहरे पर यह भाव देखा तो दिव्या को लगा कि उसके आत्मविश्वास को ठेस पहुंची है। वह एक पल के लिए हिचकिचाई और फिर धीमी आवाज में कहा, अपनी क्षमता को कम आंकने की जरूरत नहीं है। भले ही तुम्हारी तलवार इंटेंट का स्तर उसके जितना ऊंचा न हो, लेकिन तुम्हारे पास प्रबुद्ध तलवार है। केवल वही तुम्हें अपने साथियों के बीच एक अजेय स्थिति में खड़ा करने के लिए पर्याप्त है। आरव मुस्कुराया और फिर उसने कहा, चलो उस बारे में बात नहीं करते। वैसे नरव्रत वंश के वे भाई बहन तुम्हें मारने की कोशिश क्यों कर रहे थे? भले ही उसने एक दुर्जय शत्रु से दुश्मनी मोल ले ली थी, लेकिन आरव बिल्कुल भी डरा नहीं था। 7वां स्तर तलवार इंटेंट। वह डरा तो नहीं ही था, बल्कि उसके बजाय वह उससे लड़ने के लिए थोड़ा उत्सुक भी था, क्योंकि अगर वह तलवार के मार्ग के किसी प्रतिभावान योद्धा से लड़ता तो उसे निश्चित रूप से बहुत अधिक ज्ञान और अनुभव प्राप्त होता। दिव्या ने आरव की ओर देखा और फिर कहा, तुम्हें बताने से केवल तुम्हारा नुकसान ही होगा। तो फिर मुझे मत बताओ। आरव मुस्कुराया और कहा, ठीक है, अब मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या तुम जानती हो कि 9th नर्क हिमसमीर कहाँ है? अपनी मां की स्थिति देखने के बाद आरव के मन में शक्तिशाली बनने की तीव्र इच्छा जाग उठी थी। अब वह अंततः इस सिद्धांत को समझ गया था कि शक्ति का होना सब कुछ होने के बराबर है। अब वह बस शक्तिशाली बनना चाहता था। दिव्या ने भौहें सिकोड़ी और कहा, तुम्हें उसके बारे में कैसे पता? आरव ने कहा, मेरे पास स्वाभाविक रूप से अपने तरीके हैं। बस मुझे बताओ कि तुम इसके बारे में जानती हो या नहीं। दिव्या कुछ देर चुप रही और फिर बोली, इसे नेदर देव समाधि के भीतर होना चाहिए, क्योंकि सारी ठंडी हवा समाधि के भीतर से ही आती है। जब उसने यहाँ तक कहा तो उसने आरव की ओर देखा और गंभीर भाव से कहा, तुम उसे प्राप्त करने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो, है ना? आरव ने उससे अपने इरादे नहीं छिपाए। उसने सिर हिलाया और कहा, मुझे इसकी आवश्यकता है। दिव्या ने गंभीरता से कहा, तुम मर जाओगे। 9th नर्क हिमसमीर चरम यिन और ठंडे गुणों वाला एक प्राकृतिक खजाना है। यह न केवल शरीर के लिए घातक रूप से हानिकारक है, बल्कि यह आत्मा पर भी प्रहार करता है। इसे वश में करना तुम्हारे लिए सर्वथा असंभव है। नहीं, बल्कि यह कहा जाना चाहिए कि तुम इसके करीब पहुंचने में भी पूरी तरह असमर्थ हो। आरव मुस्कुराया और बोला, मुझे एक बार कोशिश तो करनी ही होगी, वरना मुझे कभी संतुष्टि नहीं मिलेगी।
दिव्या ने त्योरियां चढ़ाते हुए पूछा, तुम चाहे कुछ भी हो जाए पीछे नहीं हटोगे? आरव ने सिर हिलाया। दिव्या, तो फिर हम साथ चलेंगे। आरव दंग रह गया और फिर उसने उलझन भरे भाव से कहा, क्यों? क्योंकि तुम नेदर देव समाधि का रास्ता नहीं जानते। उसने आरव की ओर एक नजर डाली और फिर वह खड़ी हुई और धीरे धीरे गुफा से बाहर निकल गई। आरव वहीं हक्का बक्का रह गया। यह कैसा कारण है? उसके बाद उसने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया, फिर उसके पीछे जाने के लिए तेजी से आगे बढ़ा। जैसे ही वे गुफा से बाहर निकले, आरव एक बार फिर दंग रह गया क्योंकि गुफा के बाहर लगभग 100 मानव साधक जमा हो गए थे। सिर्फ वही नहीं, वहां दैत्य जाति के भी 30 से ज्यादा युवक मौजूद थे। इसके अलावा जमीन पर कुछ दर्जन लाशें भी पड़ी थीं। उनमें दैत्य जाति के कुछ युवकों की लाशें थीं, लेकिन ज्यादातर मानव ही थे। आरव और दिव्या को देखकर दैत्य जाति के उन युवकों के भाव तुरंत बदल गए। वे दिव्या को नहीं जानते थे, लेकिन वे आरव को जानते थे। वह ऐसा व्यक्ति था जो उनके बड़े भाई से लड़ सकता था। भले ही वे मनुष्यों को नीची नजर से देखते थे, लेकिन उनके जैसे घमंडी लोगों के पास भी यह स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि वे आरव के लिए बिल्कुल भी मुकाबला नहीं थे। दूसरी ओर मानव साधक प्रसन्न थे क्योंकि आरव के यहाँ होने से दैत्य जाति के युवकों से डरने की कोई बात नहीं थी। आरव ने दिव्या से पूछा, यह सब क्या हो रहा है? दिव्या ने मानव साधकों के समूह पर नजर डाली और कहा, वे शायद यहाँ आत्माओं के लिए लड़ रहे हैं। ओह, आरव ने कहा, चलो चलें। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, आरव मुड़ा और एक तरफ चलने लगा। मानव साधकों की मदद? क्या मजाक है? आरव इतना दयालु नहीं था क्योंकि उनका भाग्य उससे बिल्कुल भी संबंधित नहीं था। इसके अलावा वह यह नहीं भूला था कि उस दिन प्राचीन नगर में उन्होंने कैसा व्यवहार किया था। दिव्या ने आरव की ओर देखा और फिर उसने कुछ नहीं कहा और बस उसके पीछे चल दी। जब आरव ने महसूस किया कि वह उसके पीछे आ रही है, तो उसे थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसके चरित्र के आधार पर पूरी संभावना थी कि वह उन मानव साधकों को बचाने के लिए हाथ आगे बढ़ाती। लेकिन ऐसा हुआ कि उसने उसकी बात मानी और उसके पीछे चल दी। आखिर उसके साथ चल क्या रहा है? आरव उलझन में था। जब उन्होंने आरव और दिव्या को इस तरह जाते देखा, तो दैत्य जाति और मानव जाति के समूह दोनों दंग रह गए। वे बस ऐसे ही जा रहे हैं? भाई आरव, रुको। जब मानव साधकों ने देखा कि आरव और दिव्या दूर होते जा रहे हैं, तो वे तुरंत चिंतित हो गए और एक मानव साधक ने जल्दी से आगे बढ़कर आरव को आवाज दी, भाई आरव, मैं पूर्वी क्षेत्र के चौथे रैंक के संप्रदाय देवप्रांगण संप्रदाय का एक कुलीन शिष्य छलेंद्र हूँ। मैंने 9th नर्क में प्रशिक्षण लेने के इरादे से कुछ दोस्तों के साथ एक समूह बनाया था, लेकिन मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि। छलेंद्र अभी आधी बात ही कह पाया था कि आरव अचानक रुक गया और फिर वह मुड़ा और छलेंद्र की बात बीच में ही काट दी। हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। तुम चाहते हो कि मैं तुम सबकी मदद करूं, है ना? छलेंद्र दंग रह गया और फिर वह प्रसन्न होकर बोला, बिल्कुल। बेशक, हम भाई आरव से मुफ्त में मदद नहीं लेंगे और काम पूरा होने के बाद हम संतोषजनक मुआवजा प्रदान करेंगे। ओह, आरव की भौहें तन गईं और वह हंसते हुए बोला, कैसा मुआवजा? जब छलेंद्र और उसके पीछे खड़े लोगों ने देखा कि आरव की दिलचस्पी है, तो उनके चेहरे खिल उठे। फिर छलेंद्र हिचकिचाया और बोला, 10 मध्यम श्रेणी के तंत्र और 1000 ऊर्जा पत्थर, ठीक है। जब छलेंद्र के पीछे वाले समूह ने यह सुना, तो वे तुरंत अप्रसन्न हो गए।
1000 ऊर्जा पत्थर कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि वे सामूहिक रूप से इसे आसानी से जमा कर सकते थे। हालांकि 10 मध्यम श्रेणी के तंत्र ऐसी चीज थी जिसे वे छोड़ने को तैयार नहीं थे। आखिर भले ही वे बड़े संप्रदायों और वंशों के शिष्य थे, फिर भी 10 मध्यम श्रेणी के तंत्र उनके लिए अत्यंत कीमती थे। इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें बहुत दर्द हो रहा था अगर उन्हें संयुक्त रूप से इतनी मात्रा में तंत्र देने पड़ते। 10 मध्यम श्रेणी के तंत्र और 1000 ऊर्जा पत्थर। क्या वे किसी भिखारी को भगा रहे हैं? आरव थोड़ा अवाक था और वह बोलने ही वाला था कि एक आदमी आगे आया और नाखुश लहजे में बोला, आरव, हम सब इंसान हैं, इसलिए हमें एकजुट होना चाहिए। क्या तुम्हें दूसरों को बचाने के लिए मुआवजा मांगने में शर्म नहीं आती? बिल्कुल, हम सब इंसान हैं। आरव, हमारी मदद करो और हम भविष्य में तुम्हारी मदद करेंगे। हाँ हाँ भाई आरव, एक बार जब यहाँ का मामला निपट जाएगा तो प्राचीन नगर के आनंद सराय में तब तक शराब पिएंगे जब तक हम गिर न जाएं। ठीक है, तय रहा। जैसे ही दैत्य जाति के इन कमीनों से निपट लिया जाएगा, हम तब तक पिएंगे जब तक गिर न जाएं। हाँ हाँ। दैत्य जाति के युवकों के चेहरे इन मानव साधकों की बातें सुनकर बदसूरत हो गए। पहले ये इंसान उनके सामने बेहद सतर्क थे, लेकिन अब इंसान खुद से बहुत खुश लग रहे थे, जैसे कि दैत्य क्षेत्र के वे सभी निश्चित रूप से मारे जाएंगे। अगर वे आरव के बारे में चिंतित न होते जो पास में ही खड़ा था, तो वे अब तक हमला कर चुके होते। दिव्या ने उन पर एक नजर डाली और फिर वह चुप रही। भले ही उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में तिरस्कार की एक झलक दिखी। आरव अवाक था। हाँ, वह पूरी तरह अवाक था। उसे उम्मीद नहीं थी कि मानव जाति के बीच इतने सारे बेशर्म लोग हैं। क्या ये लोग मुझे मूर्ख समझते हैं या ये खुद मूर्ख हैं? आरव ने उनकी ओर एक नजर डाली, फिर दिव्या की ओर देखा और कहा, चलो चलें। उसने मूल रूप से दैत्य जाति के इन युवकों को मारने का इरादा किया था। आखिर उसके मन में उनके प्रति अच्छी छवि नहीं थी और उन्हें मारने से वह इन मानव साधकों के दिलों में एक अच्छी जगह बना लेता। हालांकि उन मानव साधकों की बातें सुनने के बाद उसने इस विचार को निर्णायक रूप से त्याग दिया। नहीं, बल्कि यह कहा जाना चाहिए कि वह इन मानव साधकों को भी मारना चाहता था। हालांकि आरव ने अंत में ऐसा नहीं किया क्योंकि उन्हें आपस में लड़ने देना ही बेहतर था। जब उसने आरव और दिव्या को एक बार फिर जाते देखा तो छलेंद्र की आंखों में एक उदासी भरी चमक कौंधी और फिर उसने दैत्य जाति के सदस्यों की ओर देखा और कहा, एक बार जब हम इस हद तक लड़ेंगे कि हमारे दोनों समूह घायल हो जाएं, तो वे आत्माएं निश्चित रूप से आरव द्वारा छीन ली जाएंगी। चलो आपस में लड़ने से पहले उससे निपटने के लिए हाथ मिलाते हैं। तुम क्या सोचते हो? दैत्य जाति के सदस्य इस प्रस्ताव से तुरंत ललचा गए, क्योंकि इन मानव साधकों की तुलना में वे आरव से कहीं अधिक डरे हुए थे। आखिर अगर आरव उनके भारी घायल होने के बाद सामने आता तो वे शायद मारे जाते। इसलिए जब उसने यहाँ तक सोचा तो दैत्य क्षेत्र के समूह के नेता युवक ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है। इस बीच आरव और दिव्या रुक गए और फिर वे मुड़े। आरव ने उन मानव साधकों और दैत्य क्षेत्र के युवकों की ओर देखा जिन्होंने हाथ मिला लिया था और फिर कहा, कहने की जरूरत नहीं है, मैं आरव वास्तव में बदकिस्मत हूँ। मदद करने से मुझे मुसीबत होती, लेकिन मदद न करने से भी मुझे मुसीबत हो रही है। माँ की कसम, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे डरा सकते हो? जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, आरव की आकृति अचानक मौके से गायब हो गई और फिर वह तुरंत छलेंद्र के सामने पहुंचा, अपनी तलवार निकाली और वार किया। आरव को अचानक हमला करते देख यहाँ हर कोई दंग रह गया।
जाहिर है उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि आरव वास्तव में इतने सारे लोगों के सामने हमला करने की हिम्मत करेगा। जब आरव उसके सामने पहुंचा तो छलेंद्र तुरंत डर गया, क्योंकि आरव की गति वास्तव में बहुत तेज थी। वह इतनी तेज थी कि वह आरव की आकृति को स्पष्ट रूप से देख भी नहीं पा रहा था। जब छलेंद्र मुड़ने और भागने ही वाला था, उसे अचानक अपनी गर्दन से ठंडक महसूस हुई। उसके बाद कुछ नहीं था, क्योंकि उसका सिर आसमान में उड़ गया था। छलेंद्र को मारने के बाद आरव पीछे नहीं हटा और वह मानव साधकों के समूह में धमाके के साथ घुस गया। उसकी 5वें स्तर की तलवार इंटेंट बाहर निकली और उसकी तलवार तेजी से नाचने लगी। चूंकि उसने उन्हें मारने का इरादा कर लिया था, तो उसने अंत तक उनका संहार करने और किसी को भी जीवित न छोड़ने का इरादा किया था। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। यहाँ हर कोई दंग था। वह क्या करने की कोशिश कर रहा है? क्या वह सभी मनुष्यों का साझा दुश्मन बनने से नहीं डरता? उनके पास इस सवाल पर विचार करने का समय नहीं था, क्योंकि आरव की तलवार नाच रही थी और कुछ ही पलों में 30 से अधिक साधकों के सिर उनके शरीर से अलग हो चुके थे। इनमें से हर एक साधक उसकी तलवार के एक ही वार से सीधे नष्ट हो गया था। उसके द्वारा 30 से अधिक लोगों को मारने के बाद मानव साधक अंततः अपने सदमे से उबर पाए और फिर वे तुरंत चारों ओर पागलों की तरह भागने लगे। उन्होंने लड़ने का चुनाव नहीं किया, क्योंकि आरव अभी एक अजेय मृत्यु के देवता की तरह था और उसकी तलवार का हर एक वार एक जीवन छीन रहा था। इस तथ्य के साथ कि दैत्य जाति के वे युवा अभी भी किनारे पर खड़े थे, वे उससे लड़ने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? जैसे ही उन्होंने आरव को देखा, जो हिंसक रूप से उन मानव साधकों का संहार कर रहा था, दैत्य जाति के समूह के चेहरे पर तुरंत डर के भाव आ गए। आरव की निर्दयता और अजेय शक्ति ने उनमें कुछ भय पैदा कर दिया था। दूसरी ओर दिव्या ने आरव पर एक गहरी नजर डाली। उसे आखिरकार उसके चरित्र की थोड़ी समझ आ गई थी। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो कभी समझौता नहीं करता था और निर्णायक रूप से मारता था। आरव अंततः उन सभी को खत्म करने में असमर्थ रहा, क्योंकि उन्होंने यहाँ मची अराजकता का फायदा उठाकर अपनी उच्च श्रेणी की गति तकनीकों का सहारा लिया और भाग निकले। आरव, तुम मर चुके हो। तुम मर चुके हो। तुम सभी मनुष्यों के साझा दुश्मन बन जाओगे। तुम खत्म हो। आह! मेरा संप्रदाय तुझसे बदला लेगा। बस इंतजार करो आरव, बस इंतजार करो। मैं तुम्हारे लिए जीना मौत से बदतर बना दूंगा। आरव, मैं निश्चित रूप से इसका 100 गुना बदला लूंगा। आरव उनके भागने को देखते हुए तिरस्कार के साथ मुस्कुराया। यदि उसका इरादा 9th नर्क हिमसमीर को खोजने का नहीं होता, तो वह इस फटेहाल समूह के हर एक सदस्य का पीछा करता और उन सभी दुष्टों को खत्म कर देता। आरव ने अपनी तलवार को हल्के से घुमाया और दैत्य जाति के समूह की ओर देखा, और फिर उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमकी। ठीक इसी क्षण नेतृत्व कर रहा युवा आगे बढ़ा और अपनी उंगलियों को थोड़ा हिलाया। उसके बाद उसकी उंगली पर मौजूद एक अनंतकोश अंगूठी से लगभग 50 से अधिक हरी रोशनी की गेंदें बाहर निकलीं। यह सब करने के बाद उस युवा और दैत्य जाति के अन्य सभी युवाओं ने तुरंत आरव की ओर देखा। इस समय उनकी आंखों में कोई डर या आतंक नहीं था, केवल दृढ़ संकल्प था। उन्होंने आत्माएं सौंप दी थीं, इसलिए यदि आरव अभी भी उन्हें मारने पर अड़ा रहता, तो वे स्वाभाविक रूप से अंत तक उससे लड़ते। आरव ने बिजली की उन हरी गेंदों पर नजर डाली और फिर वह थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया, फिर दैत्य जाति के समूह की ओर देखा और कहा, जाओ। उन युवाओं ने यह सुनकर तुरंत राहत की सांस ली। भले ही उनके पास संख्या का लाभ था, लेकिन आरव का सामना करते समय वे अपनी सफलता के प्रति आश्वस्त नहीं थे।
आखिरकार आरव का तलवार इंटेंट 5वें स्तर के चरम पर था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसके पास एक उड़ने वाला डार्क बिस्ट था, इसलिए यदि वह युद्ध में उन पर विजय नहीं पा सका तो वह भाग भी सकता था। आरव ने उन्हें जाते हुए देखते हुए कहा, कितना अफसोस की बात है। वह स्वाभाविक रूप से दैत्य जाति के इन सभी साथियों को खत्म करना चाहता था। आखिरकार उनके पास निश्चित रूप से खजाने की अच्छी मात्रा थी। हालांकि जब उसने उनकी आंखों में भाव देखे तो आरव जानता था कि यदि वह उन सभी को मारना चाहता है तो उसे निश्चित रूप से एक कीमत चुकानी पड़ेगी। यह कीमत यह हो सकती थी कि वह कुछ चरम राजा स्तर के डार्क बिस्ट खो सकता था। आखिरकार आरव कोई भगवान नहीं था और उसके लिए दैत्य जाति के इतने सारे साधकों के खिलाफ अकेले लड़ना असंभव था, जो मौत तक लड़ने का संकल्प ले चुके थे। दैत्य जाति के ये युवा उन मानव साधकों की तरह नहीं थे। मानव साधक खतरे का सामना करने पर केवल अपने बारे में सोचते थे और वे अपनी जान बचाने के लिए भाग जाते थे और अपने अन्य साथियों के भाग्य की पूरी तरह से अवहेलना करते थे। हालांकि दैत्य जाति के युवा ऐसा नहीं करते थे। उनकी आंखों के भावों ने आरव को बताया कि यदि वह उन पर हमला करता तो वे एक साथ जीते और मरते। यही कारण था कि आरव के पास उन्हें जाने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस बीच दिव्या, जो अब तक चुप थी, अचानक बोल पड़ी, इस तरह का व्यवहार करके तुम अनगिनत दुश्मन बना लोगे। आरव मुस्कुराया और फिर उसने उन मानव साधकों की अनंतकोश अंगूठियां रख लीं जिन्हें उसने मारा था। उसके बाद उसने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं दक्षिणी क्षेत्र की युवा पीढ़ी के सभी साधकों का साझा दुश्मन रहा हूं, तो क्या हुआ अगर कुछ और क्षेत्र इसमें जुड़ जाएं? दिव्या ने एक पल के लिए गहराई से सोचा और फिर उसने आरव की ओर देखा और कहा, अब मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए तलवार सम्राट बनना असंभव है, क्योंकि तलवार सम्राट हर किसी का साझा दुश्मन नहीं बनता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आरव मुस्कुराया और कहा, मैंने कभी तलवार सम्राट बनने के बारे में नहीं सोचा। जिसे वह पद चाहिए वह उसे ले सकता है। दिव्या ने आरव की ओर देखा और फिर वह चुप हो गई। आरव ने उस पर आगे कोई ध्यान नहीं दिया। वर्तमान में उसके पास करने के लिए कुछ और भी महत्वपूर्ण था और वह था युद्ध से मिली लूट को देखना। उसने नरव्रत वंश के उन भाई बहनों और विशाचार्य की अनंतकोश अंगूठियों को देखा तक नहीं था। इन मानव साधकों की अनंतकोश अंगूठियों के साथ आज उसकी कमाई काफी प्रचुर कही जा सकती थी। आरव ने पहले उन मानव साधकों की अनंतकोश अंगूठियों को देखा जिन्हें उसने अभी मारा था, और जब उसने उनकी अंगूठियों की सामग्री देखी तो वह तुरंत क्रोधित हो गया। पता चला कि उनकी अंगूठियों में 10,000 से अधिक ऊर्जा पत्थर, 4 उच्च श्रेणी के तंत्र और सैकड़ों मध्यम श्रेणी के तंत्र थे। तो उन्होंने पहले जो मुआवजा दिया था वह वास्तव में एक भिखारी को सिक्के फेंकने जैसा था। इसके अलावा वे उतना भी करने को तैयार नहीं थे। भाग्यवश मैंने उन मूर्खों की मदद नहीं की, अन्यथा मैं असली मूर्ख होता। आरव ने अपना सिर हिलाया और फिर उसकी नजर विशाचार्य और नरव्रत वंश के भाई बहनों की अंगूठियों पर पड़ी। जब उसकी गूढ़ ऊर्जा नरव्रत वंश के भाई बहनों की अंगूठियों में प्रविष्ट हुई तो आरव तुरंत प्रसन्न हो गया, क्योंकि उनमें पूरे 30,000 से अधिक ऊर्जा पत्थर थे। इसके अलावा वहां 12 शीर्ष श्रेणी के ऊर्जा पत्थर भी थे। इसके अलावा वहां एक उच्च श्रेणी की धरती स्तर की तकनीक भी थी, स्वर्गीय दैत्य डांस। भले ही स्वर्गीय दैत्य डांस उसके लिए बेकार था, लेकिन वह इसे बेच सकता था। एक उच्च श्रेणी की धरती स्तर की तकनीक को निश्चित रूप से खगोलीय मूल्य पर बेचा जा सकता था। इस तकनीक के अलावा कुछ निम्न श्रेणी की धरती स्तर की तकनीकें भी थीं। हालांकि आरव को इन तकनीकों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि उसे केवल तलवार की तकनीकों में रुचि थी।
उन दो अनंतकोश अंगूठियों को रखने के बाद आरव ने विशाचार्य की अनंतकोश अंगूठी की ओर देखा। जब उसने अभी अंगूठी को सक्रिय ही किया था, तभी अचानक अंगूठी से गुलाबी पाउडर की एक धारा निकली और तुरंत उसके शरीर में समा गई। इस अचानक और अप्रत्याशित घटना ने आरव और दिव्या दोनों के हाव भाव बदल दिए। जैसे ही आरव के हाव भाव बदले, उसके शरीर को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसमें आग लग गई हो, और फिर उसमें एक गर्म एहसास होने लगा। विशेष रूप से उसके निचले पेट में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह आग की लपटों में फटने वाला हो। इस तरह का एहसास उसे जाना पहचाना लग रहा था। महामाया पर्वत शैलाधर। जब उसने यहाँ तक सोचा तो आरव के हाव भाव एक बार फिर बदल गए और उसने अपनी लापरवाही के लिए खुद को कोसा। उसके बाद उसने जल्दी से अपने शरीर के भीतर गूढ़ ऊर्जा को प्रसारित किया, क्योंकि उसका इरादा स्वर्ण गूढ़ ऊर्जा का उपयोग करने का था। हालांकि ठीक इसी क्षण उसके सामान्य आत्मिक केंद्र के भीतर शेष स्वर्ण गूढ़ ऊर्जा अचानक सूक्ष्म भंवर में समा गई। आरव दंग रह गया, यह सूक्ष्म भंवर क्या कर रहा है? आरव थोड़ा चिंतित हुआ जब उसने महसूस किया कि उसका शरीर और अधिक गर्म होता जा रहा है, और उसने जल्दी से कुछ ऊर्जा पत्थर निकाले और उनके भीतर की ऊर्जा को सोखना शुरू कर दिया। आरव प्रसन्न हुआ जब ऊर्जा पत्थर गूढ़ ऊर्जा में परिवर्तित हो गए। हालांकि इससे पहले कि उसके पूरे चेहरे पर मुस्कान आती, वह थोड़ी सी गूढ़ ऊर्जा फिर से सूक्ष्म भंवर द्वारा ले ली गई। कमीने आरव इस दृश्य को देखकर खुद को कोसने से नहीं रोक सका। हालांकि उसने अभी कोसा ही था कि सूक्ष्म भंवर अचानक तेजी से घूमने लगा और फिर उससे एक भयानक खिंचाव बल निकला, जिससे आरव के आंतरिक अंग तुरंत ऐंठ गए। सूक्ष्म भंवर के अचानक हमले ने आरव को चौंका दिया और उसके मुंह से एक चीख निकल गई। हालांकि यह अंत नहीं था, क्योंकि उसके शरीर के कपड़ों में वास्तव में आग लगने लगी थी। सौभाग्य से उसका भौतिक शरीर मजबूत था, इसलिए साधारण लपटें उसे नुकसान पहुंचाने में पूरी तरह असमर्थ थीं। दिव्या की सुंदर भौहें सिकुड़ गईं जब उसने यह दृश्य देखा। वह स्वाभाविक रूप से जानती थी कि आरव किस विष से पीड़ित है, लेकिन आरव की शक्ल सूरत के आधार पर वह केवल जहर से पीड़ित नहीं लग रहा था। सूक्ष्म भंवर का इरादा आरव को सबक सिखाने का लग रहा था, इसलिए वह उस पहले हमले के बाद रुक गया और जारी नहीं रहा। हालांकि आरव की स्वर्ण गूढ़ ऊर्जा पूरी तरह से सोख ली गई थी और उसके लिए एक अंश भी नहीं बचा था। आरव की आंखें धीरे धीरे लाल हो गईं, जबकि उसकी चेतना धीरे धीरे धुंधली होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक जंगली जानवर बन गया हो। अचानक आरव दिव्या की ओर मुड़ा और उसकी आंखों में जलती हुई इच्छा की चमक उठी। दिव्या की भौहें और भी कस गईं जब उसने आरव को इस तरह देखा, और उसने सहज रूप से अपनी कृपाण की मूठ पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। जाओ, आरव एक भारी आवाज में उस पर चिल्लाया, और फिर उसने अचानक अपनी हथेलियों से जमीन पर प्रहार किया और वहां से तेजी से दूसरी तरफ निकल गया। इस समय आरव की चेतना पूरी तरह से धुंधली नहीं हुई थी, और वह जानता था कि यदि वह यहाँ अधिक समय तक रहा तो वह अपनी इच्छा को नियंत्रित करने में असमर्थ होगा। इसके अलावा वह स्पष्ट रूप से जानता था कि यदि उसने दिव्या के विरुद्ध कोई कदम उठाया तो वह निश्चित रूप से मारा जाएगा, क्योंकि अभी उसके शरीर के भीतर गूढ़ ऊर्जा का एक अंश भी नहीं था, और जिस स्थिति में वह था वह दिव्या का मुकाबला कैसे कर सकता था, जिसने 7वें स्तर का कृपाण इंटेंट प्राप्त कर लिया था। इसलिए उसने उसे जाने के लिए कहने में संकोच नहीं किया और उस क्षण का लाभ उठाया जब वह पूरी तरह बेहोश नहीं हुआ था और तेजी से उसके पास से चला गया। दिव्या उसे सुनकर दंग रह गई, और जब वह अपने सदमे से उबरी तब तक उसकी आकृति उसकी दृष्टि से ओझल हो चुकी थी। दिव्या ने कुछ देर तक उस दिशा में खालीपन से देखा जहां आरव गायब हुआ था।
और फिर उसने एक हल्की आह भरी और उसका पीछा करने के लिए निकल पड़ी। प्राचीन नगर। हरे रंग की पोशाक पहने एक महिला शहर के बाहर गर्व से खड़ी थी। उसने भव्य शहर पर एक नजर डाली, फिर अपना सिर हिलाया और कहा, यह प्राचीन नगर है तो इसमें कुछ भी महान नहीं है। यह तो मेरे घर से भी छोटा है। एक साधक जो शहर में प्रवेश करने ही वाला था, उसने उसे सुना और वह तुरंत रुक गया और बोला, तुम्हारे घर से छोटा? कितने ऊंचे विचार हैं। तुम यहाँ पहली बार आई हो, है ना? चूंकि तुम बहुत सुंदर हो, इसलिए मैं तुम्हें एक चेतावनी दूंगा। यहाँ थोड़ा संभल कर रहो, क्योंकि प्राचीन नगर विभिन्न क्षेत्रों के सर्वश्रेष्ठ दिग्गजों से भरा हुआ है। किसी ऐसे व्यक्ति को नाराज मत करना जिसका सामना तुम नहीं कर सकती, अन्यथा तुम्हें पता चलने से पहले ही तुम मर जाओगी। हरे रंग की पोशाक वाली महिला उस युवक की ओर मुड़ी और फिर उसने कहा, मुझे तुमसे किसी के बारे में पूछना है। क्या तुम आरव नाम के किसी व्यक्ति के बारे में जानते हो? आरव युवक ने माथा सिकोड़ा और कहा, तुम उसे क्यों ढूंढ रही हो? भले ही वह काफी अहंकारी है, लेकिन उसकी शक्ति अत्यंत दुर्जेय है। आखिरकार वह सक्षम था। हरे रंग की रोशनी की एक धारा चमकी और फिर उस युवक की छाती में तुरंत एक खून का छेद हो गया। अब क्या होने वाला है, आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।